Hello friends, welcome to the Eminent English Institute. Today I will teach you about word classes. In the previous video I taught you about word. What is word? Today I will teach you word classes. Classes. English language. The English language is made up of word class. The English language is made up of word class. जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे वर्ड क्लास से मिलके बनी होती है. And words are divided into different category. Different classes. Yes. According to their function. According to their function. Their functions. These classes are called word classes. Or we can say parts of a speech. There are 10 parts of a speech. You can say 10 parts of a speech or word class. Word classes. Classes of words. You can say 10 parts of a speech. 10 classes of words. So there are 10 classes of words. There are 10 classes of words. First, noun. Pronoun. Adjective. Verb. Preposition. Adverb. Conjunction. Interjection. Determiners. And auxiliary.
So word classes, what is word class? Word class it means the जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, वो किससे बन के बनी होती है? वर्ड क्लास से मिलके बनी होती है. एंड वर्ड क्लास कहीं कहीं आप 8 टाइप्स के वर्ड क्लास पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं आपको 10 टाइप्स ऑफ वर्ड क्लासेस मिल सकते हैं. अब 10 क्लासेस ऑफ वर्ड क्लास में क्या होगा कि आपको ये डिटर्मिनर्स अलग से दे दिया जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग से मिल जाएंगे. बट एक्चुअल में ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट होती है वर्ब का एंड डिटर्मिनर्स पार्ट होता है एडजेक्टिव का. ठीक. सो डिटर्मिनर्स, यस. सो एवरी वर्ड बिलोंग्स टू अ वर्ड क्लास. मतलब इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड होगा वो इन 10 वर्ड क्लास में से ही होगा. कोई सा भी वर्ड इंग्लिश में, कोई सा भी वर्ड होगा वो 10 वर्ड क्लास से होगा. इट मीन्स मैंने कहा एप्पल, तो वो क्या है? एक नाउन है. मैंने कहा आई क्या है? एक प्रोनाउन है. मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है. मैंने कहा ब्यूटीफुली, वो क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया. मैंने कहा काम, तो ये क्या हो गया? एक वर्ब होगा. तो मतलब इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड वो केवल और केवल 10 वर्ड क्लासेस से ही होगा. एवरी वर्ड बिलोंग्स टू अ वर्ड क्लास. सो वर्ड क्लासेस 2 टाइप्स के होते हैं. वर्ड क्लासेस 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ओपन वर्ड क्लास. ओपन वर्ड क्लास, ओपन क्लासेस, यू कैन से ओपन क्लासेस. इसी को हम एक और नाम से जानते हैं बिग क्लासेस. इसी को एक और नाम से जानते हैं मेजर क्लासेस. इसको क्लोज्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं. क्लोज्ड क्लासेस. और इसी को हम बोलते हैं स्मॉल क्लासेस. इसी को एक नाम से और जानते हैं माइनर क्लासेस. So open classes, big classes, major classes, these are same names. Closed classes, small classes, minor classes. कहीं आपको माइनर क्लासेस का मेजर मिलेगा, मेजर क्लासेस एंड माइनर क्लासेस. कहीं आपको बिग क्लासेस, स्मॉल क्लासेस, ओपन क्लासेस और क्लोज्ड क्लासेस, इस नाम से आपको मिल सकता है. एडजेक्टिव आ जाता है. एडजेक्टिव किसका पार्ट होता है? ओपन क्लास का. वर्ब किसका पार्ट होता है? ओपन क्लास का. एडवर्ब किसका पार्ट होता है? ओपन क्लास का. इंटरजेक्शन किसका पार्ट होता है? ओपन क्लास का. ये इंटरजेक्शन किसका पार्ट होता है? ओपन क्लास का. नाउन ओपन क्लास का. मैक्सिमम आपको ओपन क्लास के नाम से मिलेगा और यहाँ पे क्लोज्ड क्लास के नाम से मिलेगा. ठीक. इनको इस नाम से भी जानते हैं बिग क्लासेस, स्मॉल क्लासेस, है ना, मेजर क्लासेस एंड स्मॉल क्लासेस, बिग क्लासेस, स्मॉल क्लासेस, मेजर क्लासेस, माइनर क्लासेस. ये नाउन क्लास के एग्जांपल्स क्या होते हैं? नाउन क्लास इट मीन्स, मैंने कहा नाउन क्लास जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाउस हो गया. ये क्या किसका पार्ट होंगे? ओपन क्लास का. वर्ब मैंने कहा गो, कम, ये किसका पार्ट होगी? ओपन क्लास का. एडवर्ब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा वेरी, मैंने कहा ऑफन, मैंने कहा एंग्रीली, मैंने कहा ब्यूटीफुली, ये किसका पार्ट होगी? एडवर्ब का. मैंने कहा इंटरजेक्शन में क्या आ जाता है? जैसे मैंने कहा ओ,
आउच, हुर्रे। तो ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं? ओपन क्लास का। आई होप यू कैन, आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है हमारा डिटर्मिनर्स, दूसरा इसमें आता है प्रोनाउन, थर्ड इसमें आता है प्रीपोजिशन, चौथा इसमें आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब किसका पार्ट होती है? क्लोज्ड क्लासेस का। और पांचवा हमारा आता है कंजंक्शन। तो डिटर्मिनर्स में सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स जैसे एन सॉरी डी, द, ए एंड द, एंड मैंने कहा दिस, दैट, these, those, much, many. Pronoun for example मैंने कहा I, he, she, like this. Preposition मैंने कहा in, मैंने कहा with, out, है ना, इस तरीके से। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आ जाता है? मैंने कहा इज, एम और वॉज पर हेल्पिंग वर्ब जैसी होती हैं, उनको हम ऑक्सिलरी का पार्ट होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना। और कैन कोड भी आ जाता है इसमें, कैन, कोड, मे, माइट। तो ये किसका पार्ट होते हैं? ऑक्सिलरी का। ठीक, तो ऑक्सिलरी किसका पार्ट होती है? क्लोज्ड क्लासेस का पार्ट होती है। एंड कंजंक्शन में क्या आ जाता है? मैंने कहा एंड हो गया, मैंने कहा बट हो गया, बिकॉज हो गया, सो मैनी। ठीक, मैनी। तो ये किसका पार्ट होते हैं? कंजंक्शन का पार्ट होते हैं। सो एंड सॉरी, तो कंजंक्शन सॉरी डिटर्मिनर्स, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंजंक्शन हैं। ये सारे के सारे ओपन क्लासेस का पार्ट होते हैं। ये ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास में क्या डिफरेंस होता है? ओपन क्लास में ये डिफरेंस होता है कि यहां पर कोई सा भी वर्ड अदर लैंग्वेज का इसका पार्ट बनेगा, इसका पार्ट नहीं बनेगा। जब हम कोई सा भी बाहर जो वर्ड्स इंग्लिश में नहीं होते हैं, वो वर्ड्स अगर हम मिलाएंगे, अगर हम इसमें वर्ड्स मिलाएंगे तो वो किसका पार्ट होगा? वो पार्ट होगा ओपन क्लास का। ओपन क्लास जो वर्ड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ये जो वर्ड होते हैं इनमें बोरोइंग की क्षमता होती है। दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं इनमें बोरोइंग की क्षमता होती है, लेकिन इनमें बोरोइंग की क्षमता नहीं होती। ये बोरो नहीं कर सकते किसी से। इनमें नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। इनमें नए वर्ड्स, ये ओपन क्लासेस में नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, लेकिन क्लोज्ड क्लासेस में नए वर्ड्स ऐड नहीं होते हैं। ही हमेशा ही रहेगा, आई हमेशा आई रहेगा, एन हमेशा एन ही रहेगा, लेकिन इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ब्यूटी इज अ नाउन, मैंने कहा ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैंने कहा ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और जितने भी नए वर्ड्स होते हैं वो केवल ओपन क्लास का पार्ट होते हैं, वो क्लोज्ड क्लास का पार्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा हिंदी का एक वर्ड है जंगल। जंगल इंग्लिश में पहुंच गया है, तो इंग्लिश में इसको कहाँ रखा गया है? ओपन क्लास में रखा गया है। वो किसका पार्ट है? ओपन क्लास का। और जंगल इंग्लिश में क्या होता है? फॉरेस्ट। इट मीन्स जंगल।
जंगल हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप एक डिक्शनरी में देख सकते हैं जंगल, तो वो किसका पार्ट है? ओपन क्लास का, तो वो नाउन है। जंगल इज अ नाउन, ठीक। तो वो इसका पार्ट हो गया। जैसे कई बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, जो नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, वो ओपन क्लास का पार्ट होते हैं, ना कि क्लोज्ड क्लास का। आई होप सब्सक्राइब एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ओपन क्लास आइटम्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड open class items. These words are called closed class items. Open class items and closed class items. For examples, मैंने कहा सब्जी पूड़ी, तो सब्जी पूड़ी किसका पार्ट होगी? सब्जी पूड़ी पार्ट होगी सब्जी पूड़ी पार्ट होगी ओपन क्लास का। हिंदी का वर्ड है सब्जी पूड़ी, तो सब्जी पूड़ी किसका पार्ट होगी? ओपन क्लास का। वो कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं बनेगा, वो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं बन सकती है, वो कभी भी प्रोनाउन नहीं बन सकती है, ना कभी भी वो ऑक्सिलरी वर्ब बनेगी, ना कभी कंजंक्शन बन सकती है। ओपन क्लास का पार्ट होगी। किसका? ओपन क्लास का। तो जितने भी अदर लैंग्वेज से वर्ड्स आते हैं वो हमेशा ओपन क्लास का पार्ट्स होते हैं, ना कि क्लोज्ड क्लास का। फ्रेंड्स, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Keep learning, keep growing. All the best.